टीएसपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। टीएसपी एरिया की सभी लेटेस्ट न्यूज की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल की लिंक शेयर करें। धन्यवाद। मेरी ओर से जोहार। और पूरे साल के बाद में एक दिन ये उत्सव मनाया जा रहा है। इस वार्षिक उत्सव की ओर आप सबको शुभकामनाएं। मैं आपसे माफी भी चाहूँगा कि जो कार्यक्रम 12 बजे स्टार्ट होने वाला था वो कार्यक्रम 2-3 बजे स्टार्ट हुआ। पूरे साल भर हमने क्या क्या क्रियाकलाप किए और पूरे साल के दौरान हमारे किस तरीके के कार्यक्रम रहे। किसी ने खेलों में अच्छा भाग लिया था तो किसी ने पढ़ाई के अंदर अच्छा किया है और साथ ही कोई अन्य कार्यों में रुचि रखता है तो आज उसका सम्मान करने का दिन भी है। और आज पूरे साल का निचोड़ है जिससे हमने पूरे साल भर में जो काम किए गुरुजनों के बीच में। आज पूरे साल का वार्षिक उत्सव है। यहाँ अक्सर हम जिस गांव के अंदर जाते हैं तो उस गांव के अंदर जितनी स्कूल की खूबसूरती नजर आती है तो लोगों को लगता है कि उस गांव के अंदर उतनी ही जागरूकता है। अपने घर कोई नहीं जोएगा लेकिन स्कूल जोएगा, यानी स्कूल में खूबसूरती की है। और हर बार आप ये कहा कि सरकार ही सब कुछ करे, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं। यदि हम चाहे दिन के 200 रुपये 250 रुपये कमाते हैं। किसी की आदत पीने की भी होती है, किसी की आदत कुछ और काम करने की होती है, किसी की आदत कुछ और होती है। हम साल में छोटा मोटा सहयोग चंदा करके इस विद्यालय को देते हैं जहां पर आपका भी, हमारा भी, देश का भी, सबका भविष्य फलता है। आप भी सब जाने यहाँ यहाँ पे दान की भी करूँगा, यहाँ पे खेती बाड़ी करूँगा, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे कल आपका भविष्य संभालेंगे, नौकरी लगेंगे या कोई बड़ा काम करेंगे तो हमारे घर का करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 500 किलोमीटर दूर यात्रा करनी हम सब तैयार हैं। आइकन वाइकन बाइक के घेरे मेले वेले रकम में फंसा भी पड़ा जाइए और छेटी जाओ तो पड़ा जाइए। तो ये सबसे बड़ा मंदिर यही है, यहीं से हमारा सब कुछ तैयार होता है। क्या साल के अंदर हम इस विद्यालय के अंदर कितना देता है ये आप पर निर्भर करता है। और इस स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। गुरुजी ने 2-3 समस्याएं रखी, 5-6 समस्या रखी थी कि खेल का मैदान, कंप्यूटर लैब और यहाँ पर भवन। मैं आपको बता दूं कि आप जमीन उपलब्ध करवाइए, हम खेल मैदान बनाएंगे। यदि आपके पास सरकारी जमीन है, यदि आपके पास सरकारी जमीन है तो उसको उपलब्ध करवाइए, नहीं तो आप दीजिए, हम खेल मैदान करवाने तैयार हैं। और मैं जिस भी स्कूल में जा रहा हूं, आपने बोला पहली बार में इतनी मांग है और मैं विधायक बना हूं 5 साल के लिए, तो मैं जिन मांगों का आप रख रहे हो मैं पूरा लक्ष्य 5 साल में पूरा करने की कोशिश करूंगा। यदि आपके विद्यालय में 3 शेड नहीं है तो हमारा बजट में कोशिश करेंगे कि पहले बजट में ही 3 शेड आपके यहाँ बढ़ाते जाए। जहां तक कमरे की बात है, अन्य कामों की बात है, तो जिन जिन विभागों के मद से जहां जहां मेरा मद लगेगा हम मिलकर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग, कोई रेती लाया एक ट्रिप, कोई एक ट्रिप भट्टा डाल के गया, कोई एक ट्रिप कुछ और ला के दे के गया, और एक ग्रुप बना के हम सब काम करने लगे। ये हमारा विद्यालय अपना परिवार का विद्यालय है, तो इस विद्यालय में दूसरे काम भी हम कर सकते हैं। मैं ग्राम पंचायत भांडला के अंदर भांडला विद्यालय में पढ़ा हूँ। वहाँ पर कई काम ऐसे ही होते हैं। कोई गेट बना के घोषणा करता है, अगली बार कार्यक्रम से पहले गेट बना देता है। कोई शौचालय की बात करता है, कोई ईंटें पत्थर की बात करता है और ये काम हो जाता है। वो इसलिए जरूरी है कि विद्यालय हमारा है, इसका यह परिवार का हिस्सा है, यहीं पे हमारा भविष्य फलता है। और आने वाले समय में हम सब मिलकर इसको नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।
ऐसा कोई बच्चा है जो आर्थिक रूप से कमजोर है या अनाथ है, उसके लिए भी हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि इसको आर्थिक रूप से किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। और साथ ही पढ़ाई के मामले में और खेल के मामले में यदि आगे तक पहुंचना है और वो कमजोर है, किसी कारणवश पहुंच नहीं पा रहा है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, तो पहले तो आपका भाई भी कमजोर था, लेकिन आज इतना सक्षम है कि आपकी मदद करने के लिए तैयार है। किसी भी तरीके का कोई भी सहयोग मेरे लायक हो आप बताना। लेकिन आने वाले समय में आप सबको पढ़ना है। अब आप थोड़ा देर बाद परीक्षा होना लगे जाएगा, तो आपने यूं नहीं है कि बड़े बड़े शादी है ना रमीला डांस करवा पड़ा फेल होगा। फेल वो नहीं है, बढ़ू है, रोज तैयारी करनी है। और शादी मंडा हड़े बता रहेंगे आपने एक दाड़ा जान बाटी खान पूरा होनो, लेकिन परीक्षा में बढ़िया नंबर लाओगा तो माँ बाप खरे भी पावने जाएगा, पूछेगा छोरा खतरा नंबर लाया, वे भी गर्व कहेगा कि मगर बच्चों एक फर्स्ट डिवीजन पास हुई ने थे भी कहोगा कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुई हूँ। जने सबे मिलने कोशिश करनी है। यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, अधिकतर तो मेरे घनिष्ठ मित्र भी है और नए लोगों के अंदर नया जुनून भी है। आप सबके साथ सहयोग से इस विद्यालय परिवार को लंबी ऊंचाई पर ले जाएंगे और इसके विद्यालय के कई ऐसे रिकॉर्ड है जिसको और बढ़ाकर नए आयाम पर पहुंचाएंगे। मैं चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, जीतने के बाद आपके बीच आना चाह रहा था, पर समय की व्यवस्था और इधर से विधानसभा का कार्य चालू हुआ था, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया था। लेकिन आज मैं पहली बार आया हूं जीतकर। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। ये चुनाव आप सबकी मेहनत, आप सबके संघर्ष और आप सबकी भावनाओं की वजह से जीते हैं। ये चुनाव, ये जीत मेरे अकेले की नहीं थी, ये जीत आप सबकी है, आप सबकी है जिन्होंने बिना रुपया दारू से वोट दिया था। और आज राजस्थान ही नहीं, देश के किसी भी कोने के अंदर दरियावत विधानसभा का लोग नाम लेते हैं कि ऐसी विधानसभा जहां पर राजस्थान के अंदर सबसे कम खर्चे के अंदर विधायक जीता था। और यह अखबार में भी आया था। और ऐसी विधानसभा जिसका सदस्य राजस्थान विधानसभा के अंदर सबसे कम उम्र का भेजा, और ऐसी विधानसभा के लोग जिन्होंने बिना दारू पैसा रुपया बोकड़ा बटकी से वोट दिया, असली लोकतंत्र जीवित करने का काम दरियावत विधानसभा ने किया। ऐसा रोल मॉडल पूरे देश के अंदर लोग चाहते हैं। इसलिए हाल ही में हम लोग आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में गए थे। अभी झारखंड के हमारे आदिवासी समुदाय के लोग भी हमें याद कर रहे हैं। यह सब संभव तब हुआ जब आप सभी की वजह से हुआ। और आने वाले समय में धैर्य रखना कि काम सब देंगे 5 साल के अंदर कि रोकड़ो शब्दों में बड़ो बेड़ो में कैरी नहीं लागे नीसी पड़ेगी। और अपने सड़ावने वाला दूसरा नेता जीते हुए थारा थावरो योगी करना की मेरी बात करें, पर टाइम लगे हर चीज में। और जीतवा बाद में हम प्रयास करें इन 5 सालों के अंदर शिक्षा की व्यवस्था भी बेहतर करेंगे, सड़कों की व्यवस्था भी करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बेहतर करेंगे, और हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार किस तरीके से मिले इसकी योजनाएं भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुनः इस कार्यक्रम के अंदर हम सबको बुलाया, सम्मान दिया, उन साथियों का भी धन्यवाद। हमारे साथ में जो साथी आए हैं इस मंच तक, उन सब का भी धन्यवाद। हमारे बीच में पत्रकार जी जुबेर जी भी आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी पत्रकारिता में सच्चाई है। मैंने कई पत्रकारों को पहले बिक कर छपते देखा है और आप उनमें से अलग हो, पहले छपते हो फिर आपके पर्चे बिकते हैं। आपका भी हृदय की गहराई से धन्यवाद। गांव से सभी इंतजार करके यहाँ तक आए, इनके लिए धन्यवाद। और मेरे छोटे भाई बहन जिनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। आगामी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के अंदर बेहतर परिणाम आए, उम्मीद करता हूँ। आप सबको धन्यवाद। जोहार।